किसान भाइयों, आज हम बताने जा रहे हैं कि उन्नत टमाटर की उन्नत खेती कैसे करें। ए टू जेड जानकारी देने जा रहे हैं और टमाटर की खेती में रोगों पर नियंत्रण कैसे करें और खाद का शेड्यूल बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल दागड़। आप देख रहे हैं हमारा केडीएमएस चैनल। वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और पास लगे आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप बरसात के समय में टमाटर की खेती कर रहे हो तो जुलाई अगस्त में इसकी बुआई कर दें तथा अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर दें। अगर आप गर्मियों में कर रहे हो तो टमाटर की खेती तो दिसंबर जनवरी में बुआई कर दीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं कि टमाटर की खेती के लिए तापमान कितना रखें जिससे कि आपकी फसल और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो टमाटर की खेती के लिए न्यूनतम तापमान आपको 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रखना है और टमाटर की खेती के लिए सबसे अधिकतम तापमान आपको 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रखना है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो काली और दोमट मिट्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप फसल की पैदावार कर सकते हैं। उसके लिए आप एक बार कृषि वैज्ञानिकों के बारे में आप उनसे पूछ लें कि किस मिट्टी में किस तरह की वैरायटी आपको उपयोग करना है। तो अब हम मिट्टी के बारे में बात कर ली है, तो अब हम बात करते हैं कि टमाटर की कौन कौन सी किस्में आप पैदावार में ले सकते हैं। हम कुछ किस्में के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली हमारे पास किस्म है सिमिनेस अभिलाष, दूसरी है सिजेंटा शाहो टोमेटो, तीसरी है यूएस अग्रिसेड 1504 और चौथी है अस्का रक्षक F1। बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि वेट से वेट की दूरी कितनी रखें। हमें किसान भाइयों, वेट से वेट की दूरी आपको 2.5 फीट रखनी है। जैसे टमाटर की खेती अच्छी होगी आपकी और वेट की ऊंचाई आपको रखनी है 1 फीट रख सकते हो आप। अब हम बात करेंगे कि हमने वेट की बात कर ली, अब हम बेसल डोज की बात करते हैं। बेसल डोज आपको क्या करना है, 4 ट्रॉली क्या गोबर का खाद और DAP आपको 50 किलोग्राम डालना है और सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि SSP खाद आपको 50 kg यानी कि 50 किलोग्राम डालना है और MOP आपको 35 किलोग्राम। ये सभी खाद आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालने हैं तथा जैसे आपकी पैदावार भी अच्छी होगी तथा उपज और उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा और मुनाफा आपको बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध होगा। इसके बाद अब आपको क्या टपक सिंचाई करनी है। टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपको 16 mm इनलाइन रखनी है और इसके अलावा आप मल्चिंग पेपर भी आप कर सकते हो 25 माइक्रोन का। किसान भाइयों, टपक सिंचाई से आपको पानी की भी बचत हो सकती है और बहुत मात्रा में आपको ज़्यादा मुनाफा भी पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं मल्चिंग पेपर में होल्स यानी कि छेद। अब हम छेद की बात करेंगे, कितने छेद रखने हैं आपको जिससे कि आपकी उपज अच्छी हो। तो आपको 2 इंच में करनी है और इसके अलावा अब आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी आपको कितनी रखनी है, आपको 1.5 फीट पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं टमाटर की नर्सरी कब तैयार करें। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आपको क्या प्रोट्रैक्ट और वर्मिक कंपोस्ट तथा नारियल की क्या आपको खाद एकत्रित करना है तथा उसे आप उनमें गड्ढे में आप बीज डाल दें जिससे और फिर सिंचाई कर दीजिए। और आपको इन खादों में यदि आप 10 kg अगर खाद बना रहे हैं तो 50 ग्राम तो आपको फंगीसाइड खाद डालना है और अंकुरन को रख दे, उसके अंदर अंकुरन को रख दें और 10-12 दिन बाद आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। अगर आपके टमाटरों को पौधों में अगर पीलापन की समस्या आ रही हो तो किसान भाइयों NPK 19-19-19 घुलनशील खाद को लेना है 15 लीटर पानी में और 15 ग्राम लेना है तथा इसे आप स्प्रे कर दें, जिससे आपके पूरे खेत में पीलापन दूर हो जाएगा और आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी और टमाटर लाल दिखने लग जाएंगे। और इसके बाद आप तुरंत सिंचाई कर दीजिए और सिंचाई आपको आवश्यकता से ज़्यादा नहीं करनी है जिससे कि आपको फसल गल भी सकती है, इसलिए आपको आवश्यकता से ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है। अगर किसान भाइयों आप सिंगल लाइन प्लांटेशन कर रहे हैं तो आपको 8000 पौधे की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर आप जिग डबल लाइन प्लांटेशन कर रहे हैं तो आपको कितने पौधों की ज़रूरत पड़ेगी? 15,000 से 16,000 पौधे की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो भी हम बताने जा रहे हैं आपको 1 एकड़ के हिसाब से बताने जा रहे हैं। ये पौधे हमने 1 एकड़ के हिसाब से बताए हैं, कृपया आप इसे नोट कर लीजिए। अब 1 एकड़ पर अगर हम बीज की बात करें तो आपको प्रति एकड़ 80 से 100 ग्राम बीज आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि पौधा जल्दी से जल्दी जड़ें ज़मीन से पकड़ क्यों नहीं ले रहा है, तो आप इसको, अगर आप पौधे से पौधे की ज़मीन की पकड़ बनाना चाहते हैं तो कुछ ड्रेंचिंग बताने जा रहा हूँ, उसको आप नोट कर ले तथा उसका स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, हमारे पास पहली ड्रेंचिंग क्या है? रोपाई। रोपाई से आपको 2 से या 3 दिन बाद आपको ह्यूमिक एसिड डालना है 500 ग्राम। तो इसमें क्या, कार्बेंजियम 50% 500 ग्राम डालना है। और इसमें क्या कर देना है, फिर आपको 400 लीटर पानी में घोलकर जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर दीजिए। और अब हमारे पास दूसरी ड्रेंचिंग कब करनी है आपको? जब आपकी फसल 6 से 7 दिन की हो जाए तो आपको क्या, इसमें NPK 19-19-19 500 ग्राम और सब साफ फंगिसाइड 400 ग्राम डालना है और 400 लीटर पानी में घोलकर जड़ों के पास सिंचाई कर दीजिए। अब आपको तीसरी ड्रेंचिंग कब करनी है? आपको रोपाई के 10 से 12 दिन बाद। इसमें आपको लिक्विड ट्राइकोडर्म 500 ml और इसके साथ आपको गन्ने का गुड़ 2 किलोग्राम और 400 लीटर पानी में घोलकर जड़ों के पास सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई आवश्यकता से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों। जिस प्रकार की मिट्टी उसी प्रकार सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई को ज़रूरत हो। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। यदि हम ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो टमाटर की फसल आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो किसान भाइयों, आप आवश्यकता से ज़्यादा सिंचाई ना करें। अब हम बात करते हैं टमाटर की बंदाई। हम टमाटर की खेती के लिए, फिर ये बड़े हो जाते हैं, फिर इसको हम क्या, सूतली से बांधते हैं। टमाटर की बंदाई कैसे करें तथा टमाटर की बंदाई में कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होने वाली है, इसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। इनमें से कुछ 1400 से 1500 बांस की आपको लकड़ियां एकत्रित कर लेनी है तथा बांसों के टुकड़ों की आपको लंबाई रखनी है 8 फीट होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर प्लास्टिक की इसमें कुछ और सामग्रियों की आवश्यकता होने वाली है। एक तो 1400 से 1500 बांस की लकड़ियाँ और दूसरा है हमारे पास प्लास्टिक की रस्सी तथा सूतली की आवश्यकता होने वाली है। एक बार आप और नोट कर लीजिए क्या होनी चाहिए। 1400 से 1500 आपको बांस की लकड़ियाँ जो भी 8 फीट होनी चाहिए और प्लास्टिक की रस्सी तथा सूतली की आवश्यकता होने वाली है। आपको एक बांस से दूसरे बांस की दूरी रखनी है 15 फीट। और अब हम बात करते हैं टमाटर की पहली बंदाई कब करें। तो किसान भाइयों, आपको पहली बंदाई आपको कब करनी है? जब आपकी टमाटर की फसल 15 से 20 दिन हो जाए, तब आपको पहली बंदाई 15 से 20 दिन में करनी है। जब आपकी फसल दूसरी, अब आपको कब बंदाई करनी है टमाटर की? जब आपकी फसल 30 से 35 दिनों की हो जाए, तब आपको दूसरी बंदाई करनी है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि टमाटर की खेती पर किन किन कीटों का आक्रमण होता है तथा इससे बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि अब ये टमाटर की फसल क्या बर्बाद हो गई। तो नहीं सोचे किसान भाई ऐसा कि यह फिर वापस आपकी फसल तैयार हो सकती है, फिर हरी भरी हो सकती है, आपके फिर टमाटर लग सकते हैं, जिससे आप एक पौधे के आप कई रुपए कमा सकते हो। इसलिए किसान भाइयों ऐसा मत सोचिए। अब हम आपको कीटों के आक्रमण का उपाय बताएंगे और तथा कीटों के नाम बताएंगे, जिससे कि आप सतर्क रहें तथा अपनी फसल को बेहतर बना सकें। तो हमारे पास कुछ कीटों का आक्रमण होता है, तो हम उसके नाम बताने जा रहे हैं। आप उसे नोट कर ले तथा इनकी दवाएं आप मार्केट से खरीद के अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हो। पहला है हमारे पास लीफ माइनर, दूसरी है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी बहुत ही किसान की दुश्मन होती है तथा इसे आप बड़े अक्षरों में नोट कर ले। और थ्रिप्स कीट और जैसिड और टोमेटो बग और तंबाकू इल्ली, सेमीलुपर, हरी इल्ली और फल छेदक और कैटरपिलर। तो हम इन सभी कीटों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं तथा इनके उपाय तथा किन दवाइयों का स्प्रे करें जिससे ये सारे कीट मर जाएंगे और आपकी फसल बेहतर बन जाएगी। तो किसान भाइयों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपकी फसल में लीफ माइनर का अगर प्रकोप है तो आपको इमेमेक्शन बेंजोएट 5% SG 8 ग्राम आपको 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर ले।
जिससे कि आपकी फसल वापस जो पहले थी वैसी हो जाएगी तथा हरी भरी हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी का हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो अगर टमाटर की खेती अगर सफ़ेद मक्खी दिखती है तो आप BASF सफ़ीना 300 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दे। सफ़ेद मक्खी से क्या होता है, अधिकतर टमाटर के पत्ते क्या पीले पड़ जाते हैं, तो आप इसका स्प्रे करने के बाद टमाटर के पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। अगर आपकी फसल क्या थ्रिप्स, एफिड और जेसिड का अगर प्रकोप आपको दिखाई देता है तो इमिडेक्लोप्रिड 17.8% 10 ml आपको क्या उसमें डालनी है, 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करने जा रहे हैं अगली, अगर आपकी फसल में फल छेदक मतलब फल के अंदर क्या छेद हो जाए, वो कौन सी इल्ली करती है, यानी कौन सी इल्लत का प्रकोप है, तो इसमें हम एम्प्लीगो 8 ml ये दवाई है, इसको क्या आप 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दे। अगला टॉपिक है मकड़ी की रोकथाम। इसके लिए आप मकड़ी की रोकथाम आप किस प्रकार कर सकते हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्रिस्टल एबेसिन 15 ml उसको 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर आपको क्या स्प्रे कर सकते हो, जिससे आपकी क्या फसल बेहतर हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अब हम बात करने जा रहे हैं बैक्टीरिया बिल्ट। इस रोग के लक्षण होते हैं फलता फूलता पौधा अचानक क्या हो जाता है, सूखने लग जाता है। मैं वापस इस टॉपिक को रिपीट करता हूँ, आप इसको एक बार और नोट कर लीजिए। बैक्टीरिया बिल्ट, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, फलता फूलता पौधा अचानक सूखने लगता है। तो अब हम इसके लिए किन दवाइयों का स्प्रे करें जिससे कि क्या यह पौधा लिमिट में रह सके। तो आप इस दवाइयों का स्प्रे करने के बाद आपको ये क्या, और एक बात बता दें हम आपको, इस रोग में आपको क्या स्प्रे नहीं करना है, आपको इसमें कुछ ड्रिंचिंग करनी है। तो इसके लिए आपको स्प्रे नहीं करना है, आपको क्या इसमें ड्रिंचिंग करनी है। इसके लिए आप कुछ दवाइयाँ हैं रोको फंगिसाइड, इसमें आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ में डाल दे तथा ड्रिंचिंग करें। अब हम क्या बात करते हैं कि टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट, इसके लिए आपको BASF एक्रोबैट 20 ग्राम 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें, जिससे कि आपकी फसल क्या बेहतर हो जाएगी। अब किसान भाइयों, हमने कुछ रोगों के आपके सामने बताए हैं, बाकी रोग आपको अगली वीडियो में बता देंगे। ये पार्ट 1 है, अगली वीडियो हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें आप कुछ रोगों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा चैनल का नाम है केडीएमएस चैनल, और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और तथा किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए तथा हमारा नाम रोशन कीजिए।